In the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected students, friend, follower, you are most welcome in our online academy, the ESL Academy by Sir Rana. Our contact number is 030-563-19464. I'm your host, lecturer Sir Rana. In today's e-lecture, you will learn Thomas Hardy's biography, character list, the return of the native. You will learn certain assignment, summary of this novel. You will learn character list, summary and certain assignment from the return of the native. Respected students, today we will learn what is coincidence, what is fate, destiny, concept of tragedy. What is concept of tragedy by Thomas Hardy? Thomas Hardy is my favorite novelist. I personally like. He said, "We are puppet in the hand of the cruel nature." As Shakespeare said. And what does Shakespeare say? Shakespeare said, "As flies to the wanton boy, as flies to the wanton boys." आवारा लड़कों के हाथ में जैसे फ्लाइज मक्खियां वगैरह होती हैं ना, as flies to the wanton boys, we are to the god, they kill us for their sport. कि अपनी स्पोर्ट के लिए हमसे खेला जाता है। थॉमस हार्डी कहता है कि ये नेचर, ये फेट, ये कॉन्सिडेंस, ये सारे प्रोडक्ट हैं नेचर के, और ये हमारे साथ खेलते हैं, और ये हमेशा खुशियों के खिलाफ है, ह्यूमन हैप्पीनेस के ये खिलाफ है। कौन? नेचर। थॉमस हार्डी क्या है? थॉमस हार्डी कैसा नॉवेलिस्ट है? थॉमस हार्डी के बारे में कहा जाता है ये पेसिमिस्ट है, लेकिन वो अपने आप को कहता है आई एम अ मिलोरिस्ट. Milorist is a person who thinks this character, this life, this world's life can be improved with continuous effort. वो कहता है कि अगर हम कंटिन्यूस एफर्ट करें, हम कोशिश करें, स्ट्राइव करें, एंडेवर करें, तो हम इस लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं. इसको मिलोरिस्ट कहते हैं. इसीलिए उसके जितने भी हीरो प्रोटैगोनिस्ट हैं वो थ्रू आउट द नावल सफ़र करते हैं. अल्टीमेटली उनकी डेथ भी होती है, लेकिन वो लड़ते हैं हालात के साथ, लेकिन वो ट्रेजिक जो सीन है उसको फील करते हैं. इसके जितने भी प्रोटैगोनिस्ट हैं वो बड़े कॉमन मैन होते हैं. वो कोई रॉयल नहीं है शेक्सपियर की तरह, वो कोई ग्रीक ट्रेजेडी की तरह कोई रॉयल पर्सनैलिटी नहीं होते. हम देखेंगे कि थॉमस हार्डी का कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी क्या है. क्या ग्रीक वाला है, क्या शेक्सपियर का अंदाज है, या इनके कहीं दरमियान में है इसका ट्रेजेडी का कंसेप्ट. हम डिस्कस करेंगे, हम ये सारी चीजें देखेंगे. देखिएगा, चार्ल्स डार्विन एक इंग्लिश एक स्पीशीज की स्पेशल स्टडी उसने की, एक साइंटिस्ट था चार्ल्स डार्विन, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कंसेप्ट दिया कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है, सारी दुनिया जो है वो बेसिकली किसकी प्रोडक्ट है. सारी दुनिया प्रोडक्ट है एक ही ऑर्गेनिज्म से. चाहे कोई बंदर हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई भी स्पीशीज हो, वो एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही जान से सारे अलग है. जैसे मैंने रसल पढ़ाया तो रसल कहता है कि इंसान के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, क्योंकि वो जैसे वो भी किसी गॉड को नहीं मानता, डार्विन से ही मुतासर था, तो वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग इंसान के अंदर है, ये सारी चीजें अंदर है इंसान के. जैसे कांट से किसी ने पूछा कि गुडनेस क्या है, उसने कहा कि झूठ बोलते हो ना, झूठ बोलो तो सारी दुनिया को बुरा लगता है. झूठ इंसान के अंदर से पता चल जाता है. कहता है ऐसे एकदम ऐसा करो कि सारी दुनिया फील करो सारी दुनिया झूठ बोल रही है, तो क्या आप ऐसी दुनिया को लाइक करोगे? तो बिल्कुल इसी तरह कहते हैं जैसे आप पसंद नहीं करोगे कि कोई आपके साथ झूठ बोले और आपकी इनर वॉइस जो है, आपका कॉन्शियस जो है उसको लाइक ना करे, तो वो चीज़ रॉन्ग है. इसी तरह झूठ भी रॉन्ग हुआ. इसका मतलब वो किसी मजहब को नहीं मानता, लेकिन कहता है गुडनेस को अपने अंदर फाइंड करो. चाहे वो कांट हो, चाहे वो रसल हो, तो वो भी इसी चीज़ के कायल है. अब डार्विन जो था उसने कहा था कि ये सारी दुनिया जो है ना, ये सारी दुनिया एक ही ऑर्गेनिज्म से सारी अलहदा हुई है, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो कोई जानवर हो, एनिमल हो, चाहे इंसान हो,
सारे एक ह्यूमन स्पीशीज हो, एक ही चीज़ की डेवलपमेंट है, जैसे मॉन्की की शक्ल वो कहता है इंसान के साथ मिलती है, तो देयर इज, वो बेसिकली एग्नोस्टिक था, साइंटिस्ट था, वो किसी को नहीं मानता। अब उसका थॉमस हार्डी भी टू सम एक्सटेंट उसका फॉलोअर है, उससे मुतासर है। और नेचुरलिस्ट एक मूवमेंट है, इसकी लाइफ लिखें चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन की लाइफ है 1809 और 1882। 1809 में पैदा हुआ और 1882 में इसकी डेथ हुई है। नेचुरलिस्ट मूवमेंट एक इंग्लैंड के अंदर चली थी। नेचुरलिस्ट मूवमेंट का मैं बताने लगा हूं आपको। देयर वाज अ नेचुरलिस्ट मूवमेंट। नेचुरलिस्ट मूवमेंट थी 1865 से लेके 1900 तक, यानी 1865 से लेके 1900 तक। अब जो नेचुरलिस्ट मूवमेंट है, इस मूवमेंट के अंदर क्या है कि लाइफ जैसे आपको नेचर दिखाई देती है, आपने उससे जैसे वैसे रिप्रेजेंट करना है। वर्ड्सवर्थ कहता था कि नेचर की तरफ लौट जाओ, नेचर हीलर है, सूथर है, कंफर्टर है और एक मदर है, और ये इंसान को सूथ करती है, कंफर्ट करती है, और उसे गॉड समझता था। इंसान को डायरेक्ट करती है राइट डायरेक्शन की तरफ। अल्टीमेटली नेचर जो है इंसान को अपनी तरफ ले आती है, उसे अच्छाई की तरफ ले आती है। जैसे वो कहता है मैं छोटा था तो मैंने कश्ती चुराने की कोशिश की, तो जैसे मैंने चुराई, कहता है कि मुझे ऐसे लगा कि मेरे पीछे पहाड़ियां आ रही हैं। मैंने बेबी बर्ड चुराने की, ये प्रल्यूड मैंने एक टीच की इसकी बुक वर्ड्सवर्थ की, तो उसके अंदर वो लिखता है, कहता है कि मैं छोटा सा बच्चा था, हम बाथिंग करते थे, हमने बर्ड चुराने की कोशिश की, तो हमारे पीछे ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ियां चल के आ रही हैं और अल्टीमेटली हमें पकड़ लेंगी। कोई सुपर नेचुरल पावर है इसके अंदर, नेचर के अंदर, ये बंदे को सूथ करती है, कंफर्ट करती है, डायरेक्ट करती है, राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जाती है। वर्ड्सवर्थ सेड। लेकिन ये सिर्फ एक एस्पेक्ट दिखाता था, कंस्ट्रक्टिव, हीलर, सूथर, कंफर्टर, डीलर, और शोइंग द गुडनेस ऑफ द नेचर। चूंकि हार्डी जो है वो वर्ड्सवर्थ जैसा नहीं है, बताता नेचर को है, नेचर को लाइक भी करता है, और जो उसका वेसेक्स जो एक उसने अपना अबाई जो डिस्ट्रिक्ट है या वो प्लेस उसने जो शो करवाई है, उसको एक इमेजिनेटिव वर्ड जो अपने नावल के अंदर उसने शो की है, वो भी बेसिकली अपने वो डिस्ट्रिक्ट, अपने वो विलेज को, या अपने जो अबाई जो उसका प्लेस है उसको शो कर रहा है। बताने की कोशिश क्या कर रहा है आपको? थॉमस हार्डी आपको जो जैसी दुनिया है वैसी दिखाएगा, जैसी नेचर है वैसी दिखाएगा। नेचुरलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा है, वो मेंबर है उसका, और वो आपको दुनिया वैसी दिखाएगा जैसी है। 1840 में पैदा हुआ और 1928 में डेथ हुई है। 1840 में पैदा हुआ, मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक रखता था। फादर जो था वो एक मैसन, स्टोन मैसन था, एक जैसे काम करते हैं ये मिस्त्रियों वगैरह का, ये छोटा मोटा काम करते थे। और जो खुद थॉमस हार्डी ने खुद भी ये वर्क किया, और थॉमस हार्डी ने बड़ी हार्ड लाइफ गुजारी है। एक नेचुरलिस्ट मूवमेंट से भी ताल्लुक रखता है। पुअर था, गरीब था, सेल्फ एफर्ट की है, फिर वहाँ तक पहुँचा है। एक स्टोन मेसन का बेटा था, एक मिस्त्री टाइप एक वर्कर का बेटा था, खुद भी वर्क किया है। पहले शॉर्ट स्टोरी लिखी है, फिर बाद में नावल लिखे हैं। पहले एक शादी की ईमा से, वो नाकाम हो गई, उसके बाद दूसरी शादी की फ्लोरेंस से, वो कहीं कामयाब हुई है, और उसने इसकी फिर बायोग्राफी भी लिखी है। उसने इतना मोटिवेट किया कि ये चार्ल्स डिकन के बराबर आ गया, इसका नाम शेक्सपियर के बराबर लिया जाने लगा, इसको लोग आइडलाइज करने लगे। लेकिन इसको पेसिमिस्ट का नाम दिया लोगों ने, लेकिन इसने कहा आई एम नॉट अ पेसिमिस्ट, आई एम अ ग्लोरिस्ट, आई शो द वर्ल्ड एज इट इज। मैं दुनिया को वैसे नेचर को दिखाता हूं जैसी है। ईडन हीथ एक ऐसी प्लेस है, जो वहां आता है वो अपनी जान देता है। ईडन हीथ एक करैक्टर है, आपने उसे नॉर्मल नहीं समझना, आपने ईडन हीथ को एक करैक्टर ले, उसने आपको क्वेश्चन देना है कि डिस्क्राइब, डिपिक्ट्स द ईडन हीथ। ईडन हीथ को डिपिक्ट करें, शो द करैक्टर, एलैबोरेट द करैक्टर ऑफ ईडन हीथ इन द नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव। आप उसमें बड़ा एलैबोरेट करेंगे कि ईडन हीथ एक ऐसी प्लेस है, ईडन हीथ में जो आता है वो उसमें वहां मौत का शिकार होता है, वो उसे बाहर नहीं जाने देती। वो एक नेचर है, वो क्रूवल है, और फेट है, और कोइंसिडेंट्स के थ्रू किसी ना किसी तरीके से इंसान को पकड़ती है और अल्टीमेटली उसको डेथ की तरफ ले जाती है। इसने मिस यूब्राइट की जान ली, इसने विल्डीव की जान ली, इसने जस्टिशिया वाई की जान ली। कितने करैक्टर्स की ये जान लेती है, और जो इसको डिसलाइक करता है उसको उसकी ये जान ले लेती है ईडन हीथ। ये एक नेचर है और एक लिविंग करैक्टर है, और ये एक प्रोमिनेंट करैक्टर है इसके अंदर, रिटर्न ऑफ द नेटिव के अंदर।
हम इसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपने इस क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं कैरेक्टर कौन फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा है, जो इसको लाइक कर रहा है। जैसे रिडल मैन है तो वो उसका हिस्सा समझता है, रिप्रेजेंटेशन है उस ईडन हीथ की, तो वो बड़ा कंफर्ट